हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की मैं बात करता हूं कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 2 दिन से मार्केट जो है वो भाग रहा था, ऊपर गया जो 25,200 220 की रेजिस्टेंस की, उससे ऊपर गया 25,300 का लेवल जो है वो टच करा। एक ब्रेकआउट टाइप हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया था 25,200 के ऊपर। लेकिन कल शाम को जो न्यूज़ आई कि ट्रंप ने 100% टैरिफ जो है वो चाइना पर इम्पोज कर दिया है। अब उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है ग्लोबल मार्केट्स पे भी पड़ा है और हमारी मार्केट के पे भी ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टेंशंस राइज होंगी इन दोनों नेशंस के बीच में, और उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे मार्केट्स पे भी जो है वो कंट्रीज़ पे भी जो है पड़ेगा। तो ठीक है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। FIDI डेटा जो था उसकी मैंने वीडियो अपलोड करी है, लेकिन वो पहले करी थी जब अनाउंसमेंट नहीं आई थी। तब मैंने आपको फिर भी बता दिया था कि जो प्रोज हैं उन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई है और रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बनाई है। तो नेट नेट चाहे कि 1,10,000 कॉल शो हो रही है ब्रोकर के, लेकिन ब्रोकर की एक दिन की जो पोजीशन है वो बेरिश साइड है। तो FIS तो पहले ही बेरिश है। तो 200 पॉइंट का गैप डाउन जो वो दिखा रहा है, तो हो सकता है 200-250 पॉइंट जो है वो नीचे ही खुले। तो कैसे ट्रेड करना है आपको, मैंने अपने टेलीग्राम पे अब बोल दिया था लास्ट में 3:20 के आसपास कि मार्केट ऊपर तो है, डेटा भी अभी बुलिश बना रहा है, लेकिन मैं कॉल नहीं दूंगा क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं है कि वो क्या अनाउंसमेंट जो है वो कर दे। और वही बात सच हो गई। तो उसने अनाउंसमेंट जो है वो ट्रंप ने कर दी। हाँ, एक और बात, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा, जहाँ पर मैं लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो ज्वाइन कर सकती हो। तो लेवल्स की बात करता हूँ। लेवल्स सबसे पहले मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ऊपर करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप देख सको जो एक 25,200 की रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा था। अब वो फिर से अंदर आ जाएगा मार्केट इसके, जिसका मतलब है कि एक ब्रेकआउट फेलियर टाइप जो है वो हमें दिख सकता है अगर मार्केट 25,220 दोबारा रीगेन नहीं करता मंडे को, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है बहुत कम है 25,200। क्योंकि 200 पॉइंट अगर जहाँ से नीचे खुलेगा तो 25,080 25,100 के आसपास खुलेगा, और 25,100 के आसपास खुल के अगर मार्केट सस्टेन करता तो पहला हर्डल मार्केट को 25,135 से लेके 25,150 तक मिलेगा, जो लेवल्स मैंने मार्क करा हुआ है, ठीक है। पहले ही लेवल्स मार्क है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आप जहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, जस्ट अ सेकंड, ये देखो रेजिस्टेंस है जहाँ पर। तो मार्केट जब इसके नीचे खुलेगा तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को जो है वह हर्डल क्रिएट करेगी, और फिर जो ब्रेकआउट जोन है वो 25,200 है जो इसके ऊपर है, ठीक है। तो ओपनिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, 25,080 के आसपास खुलेगा, एक बाउंस आने की वेट करेंगे 25,135 से लेकर 25,150 तक। अगर मार्केट यहाँ पर हर्डल लेता है, जब प्राइस एक्शन बनाया कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा है, डेटा ने साथ दिया, तो वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट पहले इतने नीचे खुलेगा, 8-10% विक्स जो है वो स्पाइक अप करेगी, पुट्स के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाएंगे 400-500%। सो शायद हम पुट को इतना हैवी ऊपर के रेट में एक्वायर ना करें, ठीक है, ना खरीदें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो लेकिन देखेंगे लॉन्ग साइड का तो अभी कोई ट्रेड नहीं रहेगा। जब मार्केट हमें कुछ दिखाएगा कि बाइंग आ रही है नीचे लेवल से लेकिन मार्केट स्टेबल है, देन वी विल डेफिनेटली बाय कॉल्स। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे फोमो में कि अरे मार्केट नीचे खुला कॉल ले लो, अरे मार्केट नीचे खुल के ऊपर गया रहे फिर से कॉल ले लो, लेकिन ऊपर से फिर से, क्योंकि ऐसी न्यूज़ पे हमेशा क्या होता है कि मार्केट जब नीचे खुलता है गैप डाउन बुलिश ट्रेंड में होता है, लेकिन नीचे खुलता है तो एक बार फट से बाइंग आ जाती है। लेकिन वो बाइंग सस्टेन करती है या नहीं करती है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, और मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं करेगी। क्योंकि अगर कुछ और कुछ हमें देखने को जो है वो दोनों कंट्रीज़ के तरफ से कुछ जो है वो नहीं मिलता रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी इसके नीचे हमें सपोर्ट मिलेगी 25,100, 25,100 के नीचे कोई सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। 25,000 आ रही है एक लेवल, और 25,000 नीचे के 24,900, ये कुछ लेवल जो है वो रहेंगे नीचे की साइड। और अगर मैं बात करूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगी वो है 25,000। अब जो एक ब्रेकआउट आया था 25,200 के ऊपर, जो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा आई थिंक मंडे को, इफ़ ब्रेकआउट फेलियर अगर होता है तो 25,000 लेवल वॉच आउट करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी 4 आवर, तो फिर और डेटा ने भी साथ दिया, तो फिर हम फिर से 24,900 24,880 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ऊपरी साइड
ऊपरी साइड अब तब तक नहीं बात करूंगा जब तक 25,315 को जो हाई लग गया इसके ऊपर मार्केट जो है वो क्लोजिंग नहीं देता, क्योंकि अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 25,315 के ऊपर, देन वी विल डेफिनेटली नो कि मार्केट जो है वो अब ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और मार्केट में स्ट्रेंथ है इतनी, नेगेटिव न्यूज़ को भी मार्केट ने जो है वो संभाल लिया है। बैंक निफ्टी का मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही भाग रहा था और लाइफ टाइम हाई के थोड़ा ही पीछे रह गया था, 600-700 पॉइंट, सॉरी 1000 पॉइंट, क्योंकि 57,000 के आसपास चला गया था। तो बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलेगी तो बैंक निफ्टी 400-500 नीचे खुलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि 57,000 का पुट राइट रिटर्न कॉन्फिडेंट था कि कल मार्केट 56,700 के ऊपर थी, लेकिन फिर भी 57,000 पे पुट राइटिंग थी। 400 पॉइंट आउट द मनी पुट राइटिंग चालू हो गई, तो वो रिस्क पे आएगा। 15-16 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिस्क पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि 56,000 के आसपास खुलना चाहिए। देखते हैं जहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनाता है। अगर 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और अपसाइड दिखाता है तो फिर 56,300 तक के टारगेट जो है हमारे रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स जो है वो हमारे रहेंगे, यहाँ तक के, ठीक है। और डाउन साइड अगर 56,000 ब्रेक कर दिया तो पहला लेवल जो होगा 55,800 का होगा, जहाँ तक मार्केट आ सकता है। इस लेवल तक मार्केट जो है वो नीचे देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 55,400 से लेके 55,600। अगर मार्केट आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी से होल्ड करता है तो जहाँ फिर हम पोजिशनली जो है वो कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसा बनाता है। तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेड प्लान बता दिया। ज़्यादा मेरा व्यू जो है वो अब जो है वो कॉशियस रहेगा कि प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या बनाता है, मार्केट नीचे खुल के क्या स्टेबल होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो डेटा देखूंगा, डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को साथ मिलके ही फिर कोई ट्रेड प्लान करेंगे। जो तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ी है, मेरी फैमिली जो है जुड़ी है जो टेलीग्राम पे, उसको तो मैं लाइव ट्रेड्स में लॉजिक के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। उनको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है वो सब मैं बता दूंगा। अगर आपको भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एनालिसिस जो है वो सब बता दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।